जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। उस घर की नौकरी तो फरिश्ते भी करते हैं। सैयदा के घर के काम काज अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते करें, क्या मर्तबा होगा ना उनका। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान शरीफ का महीना दोपहर का वक्त है। कहती हैं मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के मकान पर पहुंची, दरवाजा बंद था मगर अंदर से चक्की के चलने की आवाज आ रही थी। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चक्की, गर्मी का मौसम है, रमजान का महीना है, दरवाजा बंद है, दोपहर का वक्त है मगर चक्की के चलने की आवाज आ रही है। कहती है मैंने रोशनदान से जब झांक के देखा ना अंदर, रोशनदान से झांक कर देखा तो क्या नजर आया, सैयदा मुस्तफा की शहजादी आराम फरमा रही हैं। मेरे प्यारे आका की प्यारी शहजादी सैयदा सो रही है। मगर हजरत उम्मे ऐमन हैरान हो गई, सैयदा तो सो रही हैं मगर चक्की बराबर चल रही है, आटा बराबर पिस रहा है। और नजर पड़ी तो क्या देखा कि वो झूला जिसमें हसनैन करीमैन है, सैयदा के शहजादे का झूला हिल रहा है मगर हिलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत उम्मे ऐमन आका की बारगाह में आ गई, मेरे मुस्तफा को आकर सारा माजरा बयान कर दिया। कहती हैं आका चक्की भी चल रही है, झूला भी हिल रहा है, समझ में कुछ नहीं आया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन सुनो, मेरी शहजादी रोजे से है। और सैयदा का रोजा भी कैसा है, पानी से इफ्तार है, पानी से सहरी है, कई दिन से खाया कुछ नहीं। ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरी बेटी का रोजा है, भूख की शिद्दत है। अल्लाह ताला ने फातिमा पर नींद का गलबा तारी कर दिया कि कुछ आराम कर सके, कि भूख की शिद्दत न तड़पाए। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्तों जाओ मेरे महबूब की शहजादी के घर पे चले जाओ, उनके घर का काम करो। आका फरमाते हैं मेरी शहजादी आराम कर रही है और अल्लाह के फरिश्ते मेरी शहजादी के घर का काम कर रहे हैं। ये शान है सैयदा की, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। मुस्तफा की शहजादी की सीरत तो पढ़ें। आज हमारी माए बहनें दुनिया के माहौल में, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की रानाइयों में मस्त मगन है, कोई परवाह नहीं। मगर सुने, गौर करें, सैयदा तो नबी की शहजादी हैं, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन की शहजादी है। दुनिया में कोई किसी बड़े बाप की बेटी हो, किसी अमीर कबीर इंसान की बेटी हो, किसी मुखिया चौधरी की बेटी हो, किसी मिनिस्टर वजीर की बेटी हो, मगर कितने बड़े अमीर की बेटी क्यों ना हो, वो मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदारे मदीना के बेटी की बराबर नहीं हो सकती है। बराबर तो छोड़िए, उनके कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकती है वो सैयदा, मगर जिंदगी पे
नजर डालो। ऐ मेरी बहनों देखो तो जरा, उनका तकवा भी लाजवाब है, उनका पर्दा भी लाजवाब है, उनका सब्र भी लाजवाब है, उनका ज़ुहद भी लाजवाब है, उनकी इबादत भी लाजवाब है, उनके सजदों का भी जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सैयदा? वो सैयदा के गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। और गुर्बत ऐसी, एक मर्तबा तो मक्के की औरतों ने मशवरा कर लिया था कि सैयदा को रुसवा करेंगे, मुस्तफा की बेटी को रुसवा करेंगे। कुरैश के यहाँ पर, कुरैश कबीले में कहीं पर शादी का एहतमाम किया गया है, शादी है वहां पर। वो आ गए मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अगर हमारी शादी में आपकी शहजादी तशरीफ ले आए, अगर सैयदा आ जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी, 4 चांद लग जाएंगे तकरीब में हमारी। या रसूल अल्लाह, शहजादी को भेज दीजिएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ठीक है भेज देंगे। मेरे आका ने वादा करके उनको रुखसत कर दिया। इधर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी, ऐ फातिमा, तुम्हें शादी में जाना है। मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा कहती हैं, आका मुझे शादी में इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो औरतें अपने लिबास को, अपने बनाओ सिंगार को, अपने खूबसूरत महंगे लिबास पहनकर मुझे दिखाएंगी, और वो उनकी कोशिश ये होगी कि वो मुझे रुसवा करें। अल्लाह ताला की कसम गौर करो, परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब अभी दर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, ताइरे सिदरा आ गए, अल्लाह का पैगाम आ गया। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। आका अपनी शहजादी को फरमाइए शादी में जाए, फातिमा को कहिए शादी में जाए, इसलिए कि फातिमा शादी में जाएंगी और फायदा इस्लाम को पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। खुद परवरदिगार आलम हुक्म दे रहे हुजूर से, अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहे, महबूब भेज दो, इस्लाम को फरोग मिलेगा। हुजूर ने फरमाया बेटी जाना है। जी हुजूर। सैयदा के पास महंगा लिबास तो नहीं था। आज हमारे यहां कोई शादी हो, घर में तो छोड़िए, दूर की रिश्तेदारी में हो, महल्ले पड़ोस बस्ती में हो, तो घर के अंदर औरतें लड़ना शुरू कर देती हैं अपने शोहरों से, महंगी महंगी डिमांड करती हैं, महंगे महंगे उम्दा लिबास मांगती हैं, जेवरात मांगती हैं, कहती हैं फला की शादी में जाना है। ऐ मेरी बहनों, महल्ले में या दूर की रिश्तेदारी में शादी आए तो तुम महंगे लिबास मांगा करती हो, मगर मुस्तफा की शहजादी का लिबास कैसा है? सैयदा की चादर में तो पैबंद लगे हुए हैं। तुम एक तरफ तो कहती हो हम सैयदा की कनीज हैं, एक तरफ तो कहती हो हम सैयदा की बांदी हैं, मगर सुनो सुनो, उनकी सीरत पर भी अमल किया करो, उनकी सीरत को भी अपनाया करो, उनके किरदार को भी देखा करो, उनकी जिंदगी पे भी नजर डाला करो। सैयदा फातिमा ने अपनी चादर सर पे डाली है। अल्लाह अकबर। अब सैयदा फातिमा अल्लाह के हुजूर दुआ करती हैं, हाथ उठा के अर्ज करती हैं, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, मुझे रुसवा न करना, मैं तेरे महबूब की शहजादी हूँ, तेरे महबूब की बेटी हूँ, मौला मुझे रुसवा न करना। अर्ज करती है मौला मुझे रुसवा न करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने भी करम फरमा दिया, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है ना, परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत का भी जलवा दिखा दिया। ये सारी कुरैश की औरतें महंगे लिबास पहन के बैठी हैं कि सैयदा आएंगी, हमारे लिबास को देखेंगी, उनकी आंखें खीरा हो जाएंगी, फिर वो अपनी मुफलिसी नादारी पर आंसू बहाएंगी, मगर इन्हें खबर नहीं थी। सैयदा जैसी पहुंची है ना, इन औरतों ने जब देखा इनकी आंखें फटी रह गई।
बात ये थी, इन सारी औरतों ने दुनिया के लिबास पहने थे और सैयदा जब पहुंची हैं तो सैयदा के बदन पर दुनिया का लिबास नहीं था, बल्कि जन्नती लिबास में मलबूस होकर गई है, जन्नती जोड़ा पहन के गई है। हुजूर की शहजादी की शान तो यह है, खुद जन्नत का लिबास, जन्नत का जोड़ा पहन के जब पहुंची है न सैयदा, जब औरतों ने देखा उन सब का बनाओ सिंगार फीका पड़ गया, सैयदा की सादगी सबसे अलग नजर आती है, सैयदा का हुस्न सबसे अलग नजर आता है, उनका लिबास ऐसा कि औरतें कहने लगी सैयदा हमने आज तक ऐसा लिबास ही नहीं देखा। उन औरतों ने देखा तो देखते ही फौरन मसनद पे बिठाया हजरत फातिमतुज ज़हरा को। मसनद पे बिठाने के बाद में खातिर तवाज़ो में लग गई सारी औरतें, कहती हैं क्या खाएंगी? मेरे मुस्तफ़ा करीम की शहजादी जनाबे सैयदा फातिमतुज ज़हरा आप कहती हैं सुनो, मेरे बाबा जान अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने फरमाया है, हुजूर का तरीक़ेकार ये है, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका और अमल ये है कि आक़ाए कायनात कम खाते हैं, 2 रोज का फाका, 2 रोज का रोजा, फिर तीसरे दिन खाते हैं थोड़ा सा। औरतें कहती हैं ए मखदूमा कायनात आप जैसा हुक्म देंगी हम वैसा करेंगे, हम आपको खुश करना चाहते हैं, बस आप राजी हो जाएं, खुश हो जाएं। देखो न जरा गौर तो करो, जो औरतें रुसवा करना चाहती थी अब फिक्र में लग गई सैयदा को खुश कर लिया जाए, अब इस फिक्र में लग गई सैयदा राजी हो जाए। तो मुस्तफा की बेटी का जवाब भी सुनो, मखदूम-ए कायनात का जवाब भी सुनो। सैयदा कायनात ने फरमाया ऐ औरतों, अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो मेरी खुशी तो यही है कि अल्लाह और उसका प्यारा महबूब यानी मेरे बाबा जान राजी हो जाए, वो खुश हो गए तो मैं खुश हो गई। और मेरे बाबा की खुशी इसमें है कि तुम लोग सारी की सारी बुत परस्ती छोड़कर खुदा परस्ती में लग जाओ, पत्थरों के खुदाओं के आगे झुकना छोड़कर एक अल्लाह की इबादत में लग जाओ। तुम इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम का कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। इतना सुना तो औरतों ने पुकारा, वो औरतें सैयदा के हाथ पर मुसलमान हुई, कलमा पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका का कलमा पड़ा और सारी की सारी मुसलमान हो गई। ये शान है जहां जाएं इस्लाम को फरोग मिलता है। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। ये मुस्तफ़ा की शहजादी है, अल्लाह अकबर। मगर शान देखो, ऐ मेरी माओ बहनों, इनकी जिंदगी से इबरत हासिल करो। इनका पर्दा भी लाजवाब है, तकवा भी लाजवाब है। पर्दे का आलम तो ये है, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा,
कोई किसी का मददगार नहीं होगा। ऐसे माहौल के अंदर एक निदा लगाने वाला, एक आवाज होगी, एक निदा लगाई जाएगी। पुल सिरात पे जब उम्मत का गुजर हो रहा होगा तब निदा होगी, ऐ अहले महशर अपनी अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए कि अब मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा का गुजर होने वाला है। 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आएंगी और पुल सिरात से गुजरेंगी। पर्दे कभी आलम है, लाजवाब पर्दा है। और फिर सादगी, प्रोटोकॉल और एजाज तो यह कि महशर में भी अल्लाह की जानिब से निदा हो, अल्लाह ऐलान करवा दे, वहां भी, वहां अल्लाह उनकी इज्जत, उनकी अजमत को महशर में अहले महशर के सामने बुलंद कर रहा है। मगर सादगी घर के अंदर क्या है, जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर। एक शख्स ने जो कि हुजूर की गुस्ताखी भी की थी, मगर फिर वो हुजूर के किरदार से, अखलाक से मुतासिर हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि इनकी खातिर तवाज़ो करो, जिस चीज की जरूरत हो वो दो। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने, मौला अली ने अपना अमामा दिया, किसी ने तलवार दी, किसी ने कुछ दिया। और आखिर में मेरे हुजूर ने फरमाया कि कौन है जो इन्हें अल्लाह की रजा के लिए इनके खाने का एहतमाम करे, खाने का इंतजाम करे। मगर इस्लाम का वो गुर्बत का दौर है ना। हजरत सलमान फारसी, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, आप चले, दरवाजों को खटखटा के दस्तक दे के आप कहते हैं हुजूर ने खाने के लिए भेजा है। लेकिन किसी के यहां होता तो कोई देता, गुर्बत का दौर था, या जिनके यहां था भी तो शायद न मिल सका। अलगरज जब खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर सलमान फारसी सैयदा के दरवाजे पे आ गए। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का बीबी मैं तेरे घर का नौकर, तेरे बाबा का नौकर, तेरे दर का नौकर, मैं सलमान फारसी। किस लिए आए? अर्ज करने लगे आका ने भेजा है खाने के लिए, एक सहाबी को खाना खिलाना है। सैयदा ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी हमारे घर का हाल तो ये है कि हम खुद कई रोज के फाके से हैं, कुछ भी नहीं खाया है, मगर घर में देने को कुछ भी नहीं है। मगर हमारा मामला ये है कि हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए, ये भी हमें गवारा नहीं है। फरमाती ये भी गवारा नहीं है हमें कि कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ चला जाए। सैयदा ने अपनी चादर उठाई, वो चादर है, शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। चादर मुबारक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने उठाई, सलमान फारसी को दी, फरमाया ये मेरी चादर लेके जाओ,
शमून यहूदी के पास, उसे ये चादर दो, कहना कि कुछ कर्ज के तौर पर थोड़े से जौ दे दे ताकि खाना जौ पीस के मैं रोटियां बना सकूं। हजरत सलमान फारसी वो चादर लेके गए शमून यहूदी के पास, सारा माजरा सुना दिया, सारे हालात बयान फरमा दिए। चादर दे के कहा ये चादर रख लो और कुछ कर्ज में जौ दे दो। उस यहूदी ने चादर को देखा, देखता रहा, कैफियत बदल गई। अल्लाह ताला ने उस चादर की बरकत से दिल बदल दिया। सैयदा की चादर की बरकत से दिल बदला, दिल में फिर इस्लाम आ गया, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत आ गई। कहने लगा वाकई यही लोग हैं जिनसे दुनिया भी रोशन है और इनकी वजह से हमारी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। कहने लगा ये सच्चे लोग हैं, ये वही लोग हैं कि मूसा पैगंबर की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उस किताब में इन्हीं का जिक्र मौजूद है। कहा कि अब लाजिम होता है हम इनका कलमा पढ़ लें, ईमान ले आए। शमून यहूदी ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। क्या चादर है सैयदा की, चादर को देखा है, चादर की जियारत की है, दिल में इस्लाम आ गया है, कलमा पढ़ लिया, अदब से चादर दी। कहा ये सैयदा की चादर लेके जाओ, जो दिए। कहा ये जो भी लेकर जाओ चादर भी लेकर जाओ। कहना सैयदा दिल में ईमान आ गया है, तेरे बाबा का नौकर बन गया हूं, अब जो कुछ है वो तेरे बाबा का है, तेरा है, सब कुर्बान है। सलमान फारसी जो लाए चादर भी लाए, सैयदा को जो दिए। सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने चक्की में जो डाल के पीसे आटा तैयार किया, फिर रोटियां पकाई। रोटियां बनाने के बाद में जनाबे हजरत सलमान फारसी को रोटियां दी। हजरत सलमान फारसी ने कहा बीबी आप भी भूखी हैं, फाके से हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया है, कुछ रोटियां रख लो। आपने फरमाया ये हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह की रजा के लिए हमने नबी के हुक्म पर करके दिया है, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकर चले जाओ। सारी रोटियां लेकर आ गए। वो रोटियां लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। ताजदारे मदीना ने वो रोटियां सहाबा को, उस सहाबी को दे दी। वो रोटियां उन सहाबी को पेश कर दी गई, उन्होंने खा ली। मगर गौर करो सैयदा का किरदार तो ये है, खुद भूखी हैं मगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो वो आने वाला खाली हाथ नहीं जाता है। जब कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। सैयदा का पर्दा भी लाजवाब है तो तकवा भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है। और जिंदगी पे अगर नजर डाले ना, आज अगर हमारी माएं बहनें 5% भी अगर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत को अपना लें, खुदा की कसम जिंदगियां बदल जाएंगी, इनकलाब आ जाएगा। मगर मसला क्या है ना, हमारे यहां तो दुनिया का नशा चढ़ा है। दुनिया बड़ी अच्छी लगती है ना, सबका एक ही जवाब होता है, मर्द हो या औरतें, कहते हैं जी सिर्फ दीन दीन करके तो जिंदगी नहीं गुजर सकती है, कुछ दुनिया भी उसमें हमको रखनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं फिर, जलसा सुनने आए, सर पे टोपी लगा कर आ गए, या किसी दीनी महफिल में औरतें गईं तो बुर्का पहन के चली गईं, लेकिन जब शादी में गईं तो बाल खोल के हीरोइन बन के गईं। मैरिज हॉल के अंदर बाल खुले हैं, हीरोइन बन के जा रही हैं, अपना जिस्म दिखा रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए, जिस्मों की नुमाइश न करो। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरती दी है तो इसकी कद्र करो। मुस्तफा की शहजादी की जिंदगी देखो, उनकी सीरत पे अमल करो। तो हम कहते हैं कि दुनिया और दीन, हाँ दुनिया साथ रखो मगर बेहयाई को साथ में मत रखो, बेगैरती को साथ में मत रखो।
दुनिया की बेगैरतियां मत अपनाओ, दुनिया की बेहयाइयां मत अपनाओ। तरीका हुजूर का अपनाओ, तरीका वो अपनाओ जो हुजूर की शहजादी ने मेरी बहनों तुम्हें अता किया है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पे अमल करो। खुदा की कसम जिंदगियां ना बदल जाएं तो कहना, जिंदगियों में इनकलाब ना आए तो कहना। आज हमारा हाल ये, हमारे घरों का हाल ये, नमाजों का एहतमाम नहीं, तिलावत का एहतमाम नहीं, मगर सैयदा रात रात भर मुसल्ले पे खड़े होके क़याम करती हैं, रात रात भर सजदे में सर रखती हैं। एक सजदा खत्म नहीं होता, रात सारी खत्म हो जाती है। वो उनकी जिंदगी। यहां तो हमें बड़ी परेशानी होती है, तो हुजूर की शहजादी का मकाम ये, कई कई दिन का भूख हो, कई कई दिन का फाका हो, मगर सब्र करती हैं, बस रब राजी हो जाए, अल्लाह करीम राजी हो जाए। आज हमें एक से एक अच्छे उम्दा पकवान मिलते हैं, रोजाना घरों के अंदर बेहतरीन खाने तैयार हो रहे हैं, उम्दा पकवान हैं, मगर हम अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब को नाराज कर रहे हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं। हद दर्जा को पहुंच चुकी हैं हमारी नाफरमानियां, हद तजावुज को पहुंच चुकी हैं हमारी नाफरमानियां। हमारी सुबह होती है नाफरमानियों से, हमारी बहनें बेपर्दा आवारा घूम रही हैं, जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया है, ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों, जिस इंसान के घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों, आका फरमाते हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हुजूर का फरमान है सबके लिए कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा, और वो हुजूर ने फरमाया ना, एक औरत 4 मर्दों को कल मैदान महशर में जब हिसाब किताब हो रहा होगा, एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। उसका बाप जब अल्लाह फरमाएगा कि इसे दोज़ख में डालो, वो कहेगी मौला अकेली नहीं जाऊंगी, या अल्लाह मेरे बाप को बुलाया जाए, वो भी जिम्मेदार है, वो रोकना चाहता, मुझे बुराइयों से रोकना चाहता तो मैं रुक जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया इसके बाप को बुलाओ, उसको भी दोज़ख में डालो, इसको भी दोज़ख में डाल दो। कहती है या अल्लाह अभी दोज़ख में ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे साथ इस जुर्म में शरीक मेरा शोहर भी है, मेरा शोहर था, मुझ पे उसका हुक्म चलता था, तमाम काम मुझसे अपनी मर्जी के कराता था, मगर कभी उसने नहीं कहा कि पर्दा कर ले, वो भी बराबर का मुजरिम है अल्लाह, वो भी साथ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसके शोहर को भी लाओ, इसके बाप को भी लाओ, इन्हें तीनों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी या अल्लाह इसमें मेरा भाई भी मुजरिम है, वो चाहता तो रोक लेता, उसने भी नहीं रोका। अल्लाह फरमाएगा इसके बाप को लाओ, भाई को लाओ, इसके बाप को, भाई को लाओ, और इसे भी लेके जाओ, शोहर को भी लाओ, उसे भी लेके जाओ, इन्हें तीनों चारों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी मौला अभी एक और बाकी है। कौन का? मेरा बेटा बाकी है। मेरा बेटा अपनी मर्जी के काम मुझसे करवाता था, जिस चीज को उसका दिल होता था वही खाना मुझसे बनवाता था, मगर उसने मुझसे कभी नहीं कहा अम्मा तू बेपर्दा न घूमा कर। अगर वो एक बार कह देता बेपर्दा घूमना छोड़ दे वरना तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो या अल्लाह मैं रुक जाती, मैं बेहयाइयों बेगैरतियों से रुक जाती। अल्लाह फरमाएगा इसके बेटे को भी बुला लो, इसके बाप को भी बुला लो, इसके भाई को भी बुला लो, इसके शोहर को भी लेकर आओ, इन्हें सब के सब को दोज़ख में डाल दो। तो एक औरत अकेली 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने घरों का ख्याल रखें कि हमारे घर में हो क्या रहा है। कहीं हमारे बच्चे गलत राह पर तो नहीं जा रहे हैं। आज कितना आम हो गया है
भाग जाना किसी के साथ भी, माँ बाप की इज्जत को तार तार कर देना, भाग जाना। कभी सोचा है वो बाप जो बहुत अकड़ के चलता था मगर उसकी नजरें झुक जाती हैं, उसकी कमर टूट जाती है जब कोई ऐसा हादसा होता है। वो बाप जो सर उठा के चलता था, बच्चों ने कदम गलत उठा लिया, अब उसका सर झुक गया, उसकी निगाहें झुक गई हैं। वो रास्ते में जाता है मगर उसे ये ख्याल मारता रहता है कि देखकर देखने वाले कह रहे होंगे ये वो जा रहा है जिसकी बेटी भाग गई है। खुदा के लिए अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल किया करो।